कि किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आज तो आप बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश है, देश की जनता खुश है, दिल्ली की जनता खुश है। आज उनके चहेते मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं। आज हम बहुत खुश है। आज आपके सारे आपके सारे पाप ये माफ कर सकते हैं। हरियाणा जी बीजेपी कमेंट जी बीजेपी हरियाणा का चुनाव, राइट, हरियाणा का चुनाव समझ नहीं पा रहा हूं कि कोर्ट ने खाली बेल दिया है और केजरीवाल जी बीच में भी पैरोल के समय में आए थे और चुनाव के सब पहले उनको 15-20 दिन का समय दिया गया था और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भैया जेल का जवाब वोट से देना। किसी ने नहीं दिया, तीनों सीट हार गए और तीनों सीट में जो विधायक खड़े हुए थे एमपी में अपनी विधानसभा की सीट भी हारे। ये तो पंजाब में 3 सीटें जीती गई। ये तो इफेक्ट है केजरीवाल जी के जेल का जवाब वोट से। पब्लिक क्या देती है कि विधानसभा की इनके कैंडिडेट की अपनी सीट भी हार गए। दूसरी सुनो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, चाहे वो 38% से लेके 48% के बीच में वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग मिलकर लड़ रहे होते तो शायद हमको ज्यादा मुश्किल होता। अब आप लोग अलग अलग लड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो आज का माहौल है वो, भैया सुन लो मेरी बात। मैं देखो डिबेट के पेरिफेरी पे बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग हरियाणा चुनाव में कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग। केजरीवाल जी और दिल्ली जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, बीजेपी बेनिफिटेड है, अनैतिक गठबंधन था और इसका फायदा बीजेपी को मिला था यहां पर, क्योंकि और यदि वो गठबंधन करे हरियाणा में, मैं रोक रहा हूं, तिहाड़ जेल दोनों में गड़बड़। तिहाड़ जेल के बाहर हलचल ज्यादा तेज है। अब किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल जी। यह खबर है इस वक्त, इस समय ब्रेकिंग न्यूज है और इसको वैसे ही ट्रीट करिए। और वो तिहाड़ जेल के बाहर जो हलचल है और हमारे सहयोगी दीपक जी लगातार वहां पे बने हुए हैं और जैसे ही वो बाहर आएंगे ये स्थिति है, ये आप वहां पे बारिश लगातार झमाझम दिल्ली में होती हुई और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप तिहाड़ जेल के बाहर की देख सकते हैं। केजरीवाल के इंतजार में तमाम सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके पक्ष में नारे लगाते हुए, माहौल बनाते हुए, उत्साह को बढ़ाते हुए और केजरीवाल के 177 दिन तक जेल में रहने के बाद सीबीआई से, सुप्रीम कोर्ट से जो उनके जमानत पे सशर्त जमानत जो है, सशर्त जमानत का शब्द उपयोग करना चाहिए, मिली, उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ता बहुत खुश और खुश नजर आ रहे हैं। और हमारे एक सहयोगी जो पत्रकार हैं और वो हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे हम बढ़ाएंगे और ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस समय जो तिहाड़ जेल के बाहर की, आप इस पर नजर रखें। हाँ शुभेंद्र जी। जी मेरी बात ये कहना है, हाँ जी, कि केजरीवाल जी को सीएम का कोई काम नहीं करने के लिए दिया, कहा गया। हाँ बिल्कुल इसमें कोई ऑफिस नहीं जा सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते। और परामर्श देने से कोई रोक सकता है? सुन तो मेरी बात सुनिए, परामर्श तो सभी लोग दे सकते, जब वो एज ए सीएम कोई परामर्श तो राहुल जी आप जानते होंगे ज्यादा बेहतर परामर्श कैसे होता था, कैसे होता था। सुनिए मेरी बात सुनिए, तो मेरा कहना है कि और ये ट्रायल कोर्ट लंबा चल रहा है, जैसा इन्होंने बताया कोर्ट ने कहा लंबा चलेगा इसलिए बेल दे रहे हैं, तो केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए अभी। हाँ, ये अभी केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए जब तक ट्रायल चल रहा है, क्योंकि सीएम जाएंगे नहीं, सीएम ऑफिस जाएंगे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया हेमंत सोरेन के मामले में भी संदर्भ। बिल्कुल मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल साफ लेफ्ट हैंड पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं तिहाड़ जेल के बाहर की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा, किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। यानी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के इंतजार में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा वहां पे। दिल्ली में बारिश होते हुए लेकिन वो तमाम कार्यकर्ता जो जुटे हैं वो अपने नेता के इंतजार में हैं। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं जी, लेकिन मैं जी एक आपकी टिप्पणी फिर उसके बाद जाता हूं मैं। उज्जवल भैया ने टिप्पणी ये भी की कि जब ईडी से जमानत मिलने को हुई तो क्या सीबीआई जहां उसमें इंतजार में थी? 21-22 महीने क्या करती रही सीबीआई? कुछ नहीं किया ना। जैसे ही वहां से जमानत मिली टूट पड़े जाकर के बात की तरह। अरे भाई कम से कम यही तो चीजें बताती हैं कि आप दिल्ली के तोता है, आप मतभेद है ना, दोनों जजों के बीच का यही तो मतभेद है। आप जस्टिस सूर्यकांत को कर रहे हैं, जस्टिस ने उसको जस्टिफाई किया। हाँ तो एक ने जस्टिफाई किया, एक ने जस्टिफाई नहीं किया। हाँ तो जस्टिफाई वाली बात करूंगा ना। हाँ तो फिर तो आप जस्टिस सूर्यकांत को लेकर चलिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे स्वर वहां पे ठीक है मैं बोले लीजिए। आप समाजवादी पार्टी के केजरीवाल के जो अधिकारों को सीज किया गया है वो पहले कर दिया उन्होंने, कहा वो दूसरी बेंच का मामला है। हालांकि ये भी नहीं होना
चाहिए था, वो ये भी कह रहे हैं उनको अधिकार होना चाहिए था। भाई चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है इसके बाद वो दोबारा कोर्ट जाएं और उसमें अपील करें कि भाई हम चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यहां से शासन नहीं चल पा रहा है, आप हमको अधिकार दीजिए। ये तो जानबूझ के हुआ। ईडी में तो ये भी कहा गया कि अगर कोई गिरफ्त में कैदी है, गिरफ्तारी किसी की गई है, वो अगर गवाही दे रहा है उसके आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो भी जायज नहीं है। ये भी तो कहा कोर्ट ने, तो आप उसको क्यों नहीं माने? इसीलिए तो संस्थाओं को कहा गया कि ये संस्था केवल इशारे पे काम कर रही है। राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। 95% विपक्षी नेताओं पर 2014 से लेकर के 2022 तक ये रिकॉर्ड है कि 95% विपक्षी नेताओं पर केवल छापे हुए हैं। राइट सर, चैलेंज। देखिए 2014 से लेकर 2022 तक वो एक रिकॉर्ड बता रहे, 23 तक। इनको ये समझ होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो ईडी की जो फंक्शनिंग है वो बिना किसी शिकायत के बिना नहीं होती। जो तो आपके पास भी तंत्र है, देश में आधे से ज्यादा अधिक सरकारें आप विपक्ष के पास में है, क्यों नहीं वहां पे एफआईआर करते हैं आप? जो है यहाँ पे आप पॉलिटिकल स्कोर करना चाहेंगे? जो अरे तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री है ना, आपके पास एसीबी है ना, अगर आपको लगता है आपके पास कॉग्निटिकल एविडेंसेस हैं तो आप एफआईआर करिए, और बिना शिकायत के तो मतलब ईडी कार्रवाई करती नहीं है। और ये नहीं, मैं बीच में नहीं बोला, रुके नहीं, जब टर्म आए तब बोलिएगा। एनकाउंटर हो गया, एक मिनट, आराम से बताइए, कोर्ट में जाकर के उसकी जान आ सकती है? अगर जान आ सकती है तो बताइए। अरे बताइए ना, इस तरह का बिना कल का ईडी का विषय है क्या? अरे ईडी का विषय है क्या मंगेश यादव? ईडी का विषय है क्या मंगेश यादव? संस्थाएं कैसे बात हो रही है ईडी की, आप मंगेश यादव में पहुंच गए। कहाँ आ गया? संस्थाएं कैसे काम कर रही है? ये अनार्की इसी को बोलते हैं, अनार्की इसी को बोलते हैं। बात ये हो रही है जमानत की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है कंडीशनल, और वो भी नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते। सीएम किस लिए है? बिना ऑफिस जाने के लिए है क्या? आप जो फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते? जो है जमानत तो कंडीशनल ही होगा ना शैलेंद्र जी, जमानत तो कंडीशनल ही होगा। शैलेंद्र जी सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीएमएलए नहीं, तो सवाल ये है कि जो तस्वीर बाएं हाथ पे दिख रही है और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, खुशी की बात है, वो है क्या? क्योंकि नैतिक एक बात ध्यान रखिए, वो जो इस पार्टी का गठन है वो इतने बड़े आंदोलन से निकला है और सिर्फ नैतिक आधार पर ही बात थी जी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तुलना दूसरी पार्टियों से नहीं की जा सकती, ये स्वयं का कहना है। ये बदलाव के लिए आए थे। इनके यूएसपी क्या थी? इनकी यूएसपी थी CCC कि हम करप्शन फ्री वातावरण देंगे, हम क्राइम फ्री शासन चलाएंगे, हम कैरेक्टर के साथ शासन चलाएंगे। आज जब आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं तो आप तुलना करते हैं कन्वेंशनल जो है, जो राजनीतिक दल है उनसे। आपके पास जो है मतलब आप नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जो अगर आप राजनीतिक की बात करते हैं तो फिर आपको जो अलग होना है, ऐसे संशोधन कर डाले थे कि लोगों की जमानत होने ही मुश्किल हो गए। सुनिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने पीएमएलए अरे शिवान जी सेक्शन 45 को अरे उसकी व्याख्या अलग की उसकी। अरे भैया सुनिए, जमानत नहीं मिल पा रहा था। ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है और इनके प्रतिनिधि बाकायदा जो 10 रुपए का एफिडेविट साइन करते थे और इन सारे बिंदुओं को उस पर जो अंकित करते थे कि अगर किसी तरह का कोई भी चार्ज दिखाई दिया तो हम जो तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। ये आपने क्लेम किया था ना, किसी ने आपसे मांगा तो नहीं था ना। अब जब आज वो नौबत आ गई तो आपको उसी पैटर्न पर चलने का प्रयास करना है। निशाना बनाया जाएगा, आप केवल विपक्षी पार्टी हैं और आपके ऊपर हमले होंगे और पीएमएलए जैसे संशोधन लाएंगे आप, तो सवाल तो खड़े होंगे ही उसके ऊपर। मैं दे दूंगा 12-13 के जो आंदोलन से निकले थे, मैं बस जी आपकी बात, जिस शुचिता और संस्कार की बात करके आए थे वो कहीं देखने को नहीं मिला। कह दिया वो इनको मालूम। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।